कि जिस तरह से यमराज कॉलिंग सीज़न 1 को रिस्पॉन्स मिला, इट वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। शायद ही किसी गुजराती सीरीज़ को या किसी को इस तरह का रिस्पॉन्स मिला होगा। और हमने ऑफ कोर्स बहुत मेहनत भी की है इसके लिए। और कॉन्सेप्ट जो है बेसिक, अमर मेहता जो प्रोटेगनिस्ट है और उसकी फैमिली है, और जो कॉन्सेप्ट है वो सीज़न का इतना पसंद आया कि इंडिया में ही नहीं पर अब्रॉड में भी काफ़ी कंट्रीज से मैसेजेस आए सोशल मीडिया पर, यहाँ वहाँ मेल्स आए और फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबके हर जगह से रिस्पांस बढ़िया रहा और सेकंड सीज़न की डिमांड भी होने लगी। तो काफ़ी अच्छा लगता है। साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि सेकंड सीज़न अभी लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरें। जैसे कि एक अलग कैरेक्टर आपका देखने मिला था सीजन 1 में, सीजन 2 में क्या कुछ एक्साइटिंग लोगों को देखने मिलने वाला है? कुछ विस्तार से ज़रा इसके बारे में बताइए। यमराज कॉलिंग सीज़न 1 का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जिसके साथ मैं पर्सनली बहुत रिलेट करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मुझे लगा ये मेरी ही कहानी है। मेरी कहानी इन लोगों को कैसे पता चली जब डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया, राइटर्स ने वगैरह। सो कि हम लोग हमारी ज़िंदगी में इतने भागदौड़ करते हैं पैसे कमाने के लिए, यहाँ वहाँ व्हाटएवर, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। और रीज़न यही है कि हम फैमिली के लिए जो करते हैं, फैमिली के लिए, उनकी खुशी के लिए करते हैं। और पर कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि फैमिली को सिर्फ मटेरियलिस्टिक सुख नहीं चाहिए होता, उनको साथ भी चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। तो वो सब भी उनको देना होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक भी पैसे के बिना हासिल की जा सकती है। तो ये सारा जो है और इस तरह से अमर मेहता का रियलाइजेशन यमराज करवाते हैं। ये सीज़न 1 का कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही लोगों को पसंद आया और मैंने खुद ने अपनी निजी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। और अब फैमिली के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा समय बिताता हूँ और उन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और साथ साथ में ये यमराज कॉलिंग सीज़न 2 जो है उसको एक बार हम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जीवन की छोटी छोटी पर इम्पोर्टेंट समस्याओं पर ध्यान दिया है जो किस तरह से टैकल की जाती हैं। और ऑब्वियसली ये सब एंटरटेनिंग वे में, बहुत मज़ेदार तरीके से, प्रीची वे में बिल्कुल ही नहीं, इस तरह से दर्शाने की कोशिश की। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप एक्टर, डायरेक्टर और कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आप करते हैं। यू नो, एक एक्टर के लिए सभी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट होता है, राइट? सो कॉमेडी कितनी मुश्किल होती है? क्योंकि कॉमेडी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड वेरी टफ, दैट कितनी मुश्किल होती है कॉमेडी करना? मैं मानता हूँ मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ। मैं अलग अलग किस्म के किरदार निभा सकता हूँ। पर लोगों ने मुझे ज़्यादा कॉमेडी रोल्स के लिए अप्रोच किया है और इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इनफैक्ट मुझे गर्व है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो कॉमेडी भी कर पाते हैं। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ जो बहुत कम है हमारे हिंदुस्तान में। और इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा अप्रोच किया गया है और वैसे कैरेक्टर्स मैंने ज़्यादा किए हैं। पर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि मैंने सिर्फ कॉमेडी नहीं किए हैं, कुछ और भी किए हैं। या कॉमेडी के साथ साथ टू गिव यू एन एग्जांपल कि तारा सीरियल जो हुआ करता था, जो पहला डेली सोप था, तो उसमें मैंने पेठा का रोल किया था जो एक गे कैरेक्टर था। तो इतने सालों पहले एक गे कैरेक्टर का टेलीविज़न पर आना ही अपने आप में बहुत मॉडर्न कहलाता था। और वो कैरेक्टर ऑफ कोर्स वो हंसाता था लोगों को, पर साथ साथ में उसके निजी जीवन पर भी बहुत अंडरलाइन किया गया था।